साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 के दम सीरीज में इतिहास के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। साथियों हमारा ये जो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप बाकी के पहले के जितने भी हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। 10 कदम सीरीज में 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में डेली दिए जा रहे हैं। आप उनका संग्रह करते रहिए, उनको रिवाइज करते रहिए। आने वाले एग्जाम से आपको इसका बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों आइए देखते हैं इतिहास के आज बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। संहिता क्या है दोस्तों? संहिता क्या है? संहिता वास्तव में जो वैदिक युग में वेदों का जो मंत्र वाला भाग होता था, मुख्य मंत्र वाला भाग, तो मंत्र वाले भाग को संहिता कहा गया। वेदों के मंत्र वाले भाग को संहिता कहा गया। वेदों का मंत्र वाला भाग जिसमें मंत्रों का वर्णन है वो संहिता कहा गया। वेदांग कितने हैं दोस्तों? तो वेदांग जिसके द्वारा वेदों को समझा गया उसे वेदांग कहा गया। वेदांग कितने हैं? 6 हैं दोस्तों। कौन कौन से माने गए? 6। एक तो शिक्षा जिसके द्वारा बताया गया कि वेदांग क्या है। शिक्षा, व्याकरण, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। ये 6 वेद के अंगों द्वारा वेदों को वेद की भाषा धीरे धीरे क्लिष्ट होती गई, कठिन, तो उसको समझने के लिए 6 वेदांग, वेदों के अंग ये जारी किए गए जिनके माध्यम से वेद को समझा गया। कौन कौन सी? शिक्षा ये बताती है किस प्रकार वेद है, वेद से हमें वेद का महत्व समझाती है। छंद, उसको छंद के रूप में जो वेद लिखे गए हैं उनको मतलब लिखने का तरीका क्या है, किस मतलब उसमें सरसता आती है, समरसता आती है, तारतम्य बना रहने के लिए छंदों का प्रयोग किया गया। व्याकरण, उसकी भाषा को समझने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया गया। व्याकरण हमें समझाती है कैसे निर्माण हुआ शब्दों का, संधियां होती हैं, समास होते हैं, सब व्याकरण में आता है। तो वो निरुक्त, इनको समझने के लिए ये क्या कैसे किस नियम पे आधारित है, निरुक्त है। कल्प के अंतर्गत इनका किस नियम के आधार पे कितने हैं, कब किसका पालन करना चाहिए, ये हमको व्याख्या देता है। ज्योतिष, पूर्वानुमान उसको लगाता है कि इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। कुल मिला के इन 6 वेदांगों के माध्यम से वेदों को समझा गया। इनकी भाषा इतनी क्लिष्ट थी, तो 6 वेदांग दोस्तों जरूर याद रखिएगा आपके। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। वेदों का दूसरा नाम क्या है? श्रुति। श्रुति, सुनने वाला। वेद मेन चीज जब सुना ही नहीं जाएगा बेकार है, तो इसको सुनाया जाता था, पहले बांटा जाता था, इसलिए वेदों का नाम सबको सुनाया जाता था, प्रवचन दिए जाते थे, इसलिए श्रुति इसका दूसरा नाम पड़ गया। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल दोस्तों 1351 से लेके 1388 बहुत बड़ा शासनकाल था। इसने अपने शासनकाल में दोस्तों बहुत ही उन्नतशील चीजें करी कि बहुत सी इमारतों का निर्माण कराया, इसने बहुत सी नहरों का निर्माण कराया और इसने गुलाम बंदगान का भी निर्माण कराया, बहुत निर्माण कराया इसने। और खैरात के लिए इसने निर्माण कराया, गरीबों को दान के लिए इसने प्रथा चालू की, इसने बहुत सी चीजें करी। इसने जजिया का समाप्त किया। बख्तियार खिलजी कौन था दोस्तों? बख्तियार खिलजी ये हम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, सेनापति भी कह सकते हैं। कुतुबुद्दीन गुलाम एक सेनापति था जो बिहार की तरफ राज करता था। बिहार में भी इसने मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था। लेकिन ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों ज़्यादातर बख्तियार खिलजी के? इसलिए क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में इसने ही आग लगवाई थी 1199 ईस्वी में। बताया जाता कि
वहाँ का पुस्तकालयों का संग्रह इतना ज़्यादा था कि 3 माह तक पुस्तकें जली थी, इतनी ज़्यादा था। क्यों लगवाई थी? उसके लिए किंवदंती ये है, ये कहा जाता है कि ये बहुत बीमार पड़ गया था, तो ये ठीक नहीं हो रहा था, बहुत लोगों ने इसको उपाय कर लिया था। तब इसने क्या किया था? तब इसने कहा था कि बहुत आयुर्वेद में सुना था बहुत दम होता है, तो आयुर्वेदाचार्य जो यहाँ के थे इस विश्वविद्यालय के, उनको बुलाया था इसने बुलाया और उसने कहा कि मेरा इलाज करिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक जड़ी बूटी का लेप लगा दिया कुरान को बहुत ही मानने वाला था, कुरान के पन्नों पृष्ठों पर लगा दिया। वो बोले कि इतनी आयतों को आप पढ़ डालिए, इनको कंठस्थ कर लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल चाट डालिए। तो इसने क्या किया, बार बार पन्ना पलटता था उसको पकड़ने के लिए, तो क्या थोक लगाता था पलटने के लिए, ज़्यादातर लोग थोक का यूज करते, जल्दी जल्दी पन्ना पलट जाए, एक भी चिपके ना। तो उससे क्या हुआ, तो वो लेप जो है इसके होठों में लगता रहा, धीरे धीरे लार के माध्यम से धीमे धीमे मुंह में जाता रहा और ये ठीक हो गया। तब इसने कहा कि इतना दम है, इन्होंने मतलब इनका हमारे जितने थे कोई भी हमारे वैद्य हमको ठीक नहीं कर पाए, लेकिन जो हिंदुओं का वैद्य है, जो यहाँ का वैद्य है, ये हमको ठीक कर दिया है। तो इसको ज्ञान कहाँ से आया? इसको ज्ञान यहाँ से आया, नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकों से आया, इसलिए कि इसने आग लगवा दी वहाँ पे, पूरी पुस्तकें 3 माह तक जलती रहीं। इसलिए इसको इस उग्रता के लिए, इस पाप के लिए जाना जाता है। दोस्तों समझ लीजिए बख्तियार खिलजी को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया आपको हल्दी घाटी का 1576 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून किसके किसके बीच लड़ा गया दोस्तों? ये लड़ा गया अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। महाराणा प्रताप जी की सहायता किसने किया? भीलों ने इसमें सहायता किया। धनुर्धारी भील जो थे उसने अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। एक दर्रा था हल्दी घाटी का सकरा, तो उस उधर ही सेनाएं भिड़ गई थी। केवल महाराणा प्रताप के केवल 3400 सैनिक थे और उधर से 10,000 सैनिक थे। इन्होंने उनकी इतनी नाको दम चने चबवा दिए कि बहुत ज़्यादा वो सेना, बहुत युद्ध तो चला था, तो कहते हैं कि युद्ध 4-5 ही घंटे चला था, लेकिन उतने देर में उनकी हालत खराब हुई थी। हालांकि उनके पास काफ़ी उनका दल बल था अकबर की सेना के पास। तो महाराणा प्रताप के जो तो हताहत ज़्यादा हुए थे, महाराणा प्रताप जी भी जो घायल हो गए थे, तो इनको वहाँ के सैनिकों ने इनको छिपा दिया था पहाड़ियों में। पहाड़ियों में इसलिए छिप गए थे कि हमको बदला लेना है। कहा जाता है कि इनकी सेना में हताहतों की संख्या लगभग 1500 थी, केवल 3400 में 1500 घायल हो गए थे, आधी सेना घायल हो गई थी। उधर के भी 400-500 सैनिक मरे थे, जबकि इतने सुसज्जित सैनिक थे, उनको रोके रखा। कुछ 1-2 गांवों पे वो कब्जा कर पाई थी मुगल सेना, लेकिन फिर भी जैसे उनका प्रभाव घटा, तो फिर महाराणा प्रताप ने अपना युद्ध, गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से उसको जीत लिया था, अपने कब्जे में ले लिया। कहा जाता है कि अकबर कभी भी राणा प्रताप को जीत नहीं पाया। उसका ये मन में हमेशा उसको अफसोस रहा कि मैं मेवाड़ को जीत नहीं पाया। जिंदा पीर किसे कहा जाता है दोस्तों? औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर का मतलब दोस्तों क्या होता है? जिंदा पीर का मतलब जो कुरान की आयतों का पालन करता हो और टोपी सिल के काम चलाता था। ये बहुत सादगी से जीवन व्यतीत करता था, पीर जिनको पीरों की जैसे, इसलिए जिंदा पीर कहा जाता था। ऐसे कुरान की आयतें पढ़ता था और टोपी सिल के अपना जीवन यापन करता था, बहुत ही सादगी से रहता है, इसलिए इसे जिंदा पीर कहा जाता था। दास प्रथा समाप्त करने का प्रावधान का एक्ट कब हुआ? ये चार्टर एक्ट 1833 में दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त, कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों को बाद में प्रचार करने की छूट कब मिली? ये चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की पहली बार छूट दी गई, छूट प्राप्त होती है।
खेड़ा आंदोलन कब हुआ दोस्तों? ये 1918 में गुजरात में हुआ, गुजरात के किसानों द्वारा किया गया। उस समय प्लेग भी चला था और किसान अपना कर देने में बहुत असहज थे, तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, किया गया था। गांधी जी ने शर्त ये रखी थी, इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता, खेड़ा आंदोलन को। उन्होंने शर्त रखा था, गांधी जी ने प्रतिज्ञा पत्र सबसे भरवाया था कि कोई भी हिंसा नहीं करेगा। हिंसा करने से अच्छा, गांधी जी ने कहा था, मेरी गर्दन रात को कलम काट देना आकर के, लेकिन हिंसा ना करना, कोई भी हिंसा नहीं करेगा। प्रतिज्ञा पत्र भरवाया था गांधी जी ने। तो ये रहे दोस्तों हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन का संग्रह देखने के लिए आप हमारे 10 कदम सीरीज में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हमारे कैलिबर अड्डा चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जैसे वीडियो बने आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए, आप रिवीजन कर लें। दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको रिवीजन करते रहिए। और भी कोई डाउट्स अगर तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।